नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की भाषा भारती जो विषय है इसको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम एड ग्रेड तो इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हम यहाँ देखें तो इसमें अध्याय 1 के पहले अनुक्रमणिका दी है। तो इसमें देखेंगे हम आज क्योंकि हम ये अध्याय 8 कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका 9वां अध्याय दिया गया है बिरसा मुंडा। तो चलिए इसको बिरसा मुंडा हमारा पाठ दिया गया है, ये क्या रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम देखेंगे। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी रहती है, तो इसको जरूर थोड़ा सा पढ़ लें कि ये क्या रहे। तो देखिए शिक्षक भारतीय स्वतंत्र संग्रामों के बारे में जानकारी दी गई है। 1857 के बारे में भी जानकारी हमें मिल चुकी है। से यहाँ 18वीं सदी के बाद जो यहाँ पे जो बिरसा मुंडा हुए हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव माध्यम से यहाँ पे दिया कि मुंडा भाषा में सिंह का क्या अर्थ है। सिंह का अर्थ होता था या सूर्य। और सत्याग्रह शब्द का सही संधि भेद करें तो सत्य धन आग्रह हो जाएगा। ए वाला का प्रश्न सत्य धन आग्रह, बी वाला यहाँ धन लगा लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से चेचक फैलने वाले ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था, तो ये थे ओझाएं। ओझाएं जो जातियां थी इन्होंने इनको भड़का दिया था। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, इसमें दिया गया है कि जनजातियों के प्रमुख हथियार क्या थे। यह भाल, तीर, कमान। तो ये है भाला रहता था जो एक लकड़ी रहती थी, उसके बिल्कुल सिरे पर एक बहुत पतली धार वाली वस्तु लगा दी जाती थी। कोई भी इस प्रकार से तीर और इस प्रकार से कमान उसमें लगा करके तीर को चलाया जाता था। देखिए प्रश्न 5 है कि यहाँ पे दिया कि अ, अदालत द्वारा जारी जो पत्र है वह क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं वारंट, है ना। आज भी हम भाषा में उसको वारंट बोलते हैं कि वारंट आया है, जिसका भी वारंट है, ठीक है ना, वो जो है कोर्ट कचहरी कहते हैं जो अदालत होती है के माध्यम से। आगे देखें इनके बहुविकल्पीय बाद में यहाँ दिए गए तो दिए गए शब्दों हैं। इसमें देखें ये दिया गया है 1900 यानी 1900, समाज 1857, समान, और यहाँ द्वगु, द्वंद्व, ओझा, हकीम, आचल, आलोचना, ये शब्द दिए गए। तो प्रश्न 5वां में दिया गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ। स्कूल में बिरसा जो थे अंग्रेजों की क्या करते थे, आलोचना करते थे। सामाजिक शब्द में मूल शब्द है समाज। क्या है? सामाजिक, समाज एक प्रत्यय है। जड़ी बूटी में प्रयुक्त समास, द्वंद्व समास। झाड़ फूंक इलाज करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओझा। प्रश्न आगे देखें, 11वां प्रश्न किया गया है, में दिया है कि उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते। देखिए ये जो बिरसा जी थे, ये उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ हमें स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे, ठीक है, कि हमें किस प्रकार से स्वस्थ स्वस्थ रहना है। प्रश्न 12, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद। तो यहाँ तत् धनमय हो जाएगा, ये विच्छेद संधि है। बिरसा मुंडा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा था? इन्होंने देखिए बिरसा मुंडा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें वहाँ दासता का अनुभव हो रहा था, हम दास हैं, तथा वहाँ मुंडा लोगों का शोषण किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने चाईबासा के मिशन छोड़ दिया। प्रश्न है 14वां देखिए, इसमें है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? तो बिरसा जी जो थे उनका जो आंदोलन था अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने चलाया था। प्रश्न 15वां है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? कि अवतार हैं, कोई देवी देवताओं के अवतार होते ना, वैसे ही ये अवतार पुरुष हैं। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार इसलिए मानते थे, बिरसा के उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। और बिरसा ने चेचक नामक बीमारी का गांव में उपचार किया और उन्हें स्वास्थ्य के नियम भी बताए, तो ये लोग वहां पर इनके उपचार से स्वस्थ होते। प्रश्न 16 देखें, इनमें है इन शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़ करके विलोम शब्द बनाए। तो विश्वास, मान, आदर और देश, इनमें हमें क्या कौन सा शब्द जोड़ना है? इनके हमें उचित जो उपसर्ग हैं उपसर्ग लगा करके बनाना है। तो इनका जो है विपरीत शब्द या विलोम शब्द बन जाए। विश्वास, अविश्वास, अपसर्ग लगा दिया। मान, अपमान, आदर, आदर, देश, विदेश, ठीक है। ये जो आगे लगाए गए हैं ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, ठीक है। चलिए उपसर्ग लगा करके हमें
ये विलोम शब्द बनाना भी सीखना है। प्रश्न 17, यहाँ देखें, बिरसा मुंडा ने किससे उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनकी दासता के मुक्त होने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें मानवता की रक्षा की भावना निहित थी कि इसमें मानव रक्षा किस प्रकार से की जा सकती। प्रश्न 18 दिया कि मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, यहाँ पर मुंडा जो थे, आंदोलन का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस पर इनका जो आंदोलन था उसका विशेष प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। मुंडा ने समाज में स्वाधीनता की चेतना की जो ज्योति जलाई थी, वह ज्योति निरंतर जलती रही। ठीक है ना? उन्होंने जो यहाँ पर स्वतंत्रता की जो ज्योति, ठीक है? चलिए आगे देखा है, प्रश्न क्रमांक 19, यहाँ पे समझिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे देश और भारतीय जो लोग थे इन पर क्या-क्या अत्याचार किए हैं, कौन-कौन से अन्याय किए हैं। तो देखिए, बिरसा मुंडा के समय में मुंडा जनजाति और जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। जनजाति थी और जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है? वे अपनी ज़मीन के मालिक थे, जिसमें वे फसलें उगाती थी। उनकी अपनी ग्राम की व्यवस्था थी, पंचायतें थीं और रहन-सहन का अपना परंपरागत ढंग था। अंग्रेज़ों ने इन सबको नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल, इन पर लाद दिए थे। वनवासियों जाति जो अपनी ज़मीन पर मालिक से नौकर हो गए थे। ऐसा पहले अपनी ज़मीन के मालिक थे, फिर क्या हो गए, ये उनके नौकर बन गए। व्यवस्था, भूख और दमन के कारण वे श्रम को असहाय समझने लगे। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति पर अनेक अत्याचार किए थे। ठीक, प्रश्न 20वां देखिए, बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन करें। तो बचपन में बिरसा मुंडा भी एक सामान्य बालक ही थे। वे खेती के कार्यों में पिता का सहयोग करते थे। जब उन्हें दासता का अनुभव हुआ, तब वह पीड़ित लोगों की सेवा करने लगे और आदिवासी उन्हें औतारी बांध। बिरसा मुंडा ने लोगों की सेवा करने के लिए जड़ी बूटियों से उनका उपचार किया और बिरसा मुंडा ने गांव-गांव जाकर के सभाएं की और लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करके आंदोलन के लिए तैयार किया। ये थे, तो इन्होंने ऐसे बहुत से अच्छे कार्य किए। तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक के, आपने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। इनको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी लिख लें और वीडियो को 2-3 बार आप प्ले करके देखते हैं तो निश्चित ही ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाए। ठीक है? तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए इसको लाइक करिए और आगे इसी प्रकार से समझने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है? तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।